नहीं है तो सोने का मकान सुंदर जब बन गया तो विश्वकर्मा जी सोचे कि उस सोने के मकान का मैं निर्माण किया हूं, जरा उसका गृह प्रवेश करवा लेता हूं। गृह प्रवेश का दिन बन गया और विश्वकर्मा जी सभी देवता को निमंत्रण दिए कि मैं अमुक डेट में गृह प्रवेश करने जा रहा हूं, आप सभी देवता गृह प्रवेश में आइए। एक एक देवता को निमंत्रण मिला है और विश्वकर्मा जी सोचे सभी देवता को निमंत्रण दिया हो तो भोला बाबा को निमंत्रण तो नहीं मिला। और जब तक निमंत्रण कार्ड नहीं देंगे तो भगवान शिव नहीं आएंगे, क्योंकि कहा गया है बिना मान में आई है भवानी, ओहान मिलते लोटा के पानी, मान घटे जहां नित्यम जाई, रोग घटे कुछ औषध खाई, बिना मान ना जाइए भवानी, वहां मिलता लोटा का पानी। तो विश्वकर्मा जी सोचे कि मैं भोला बाबा को निमंत्रण देने जा रहा हूं। विश्वकर्मा जी जल्दी जी वह बगले में डिस्को वाला घर में चल जाओ, व्यवस्था कम नहीं सर जी। लंबा कर देबे ऐसे जगह हो जते हिनकर कहना जे फिर ऊपर पर्दा नहीं से ना भोला बाबा के विश्वकर्मा जी चल दिए हैं, जा रहे हैं और आवाज देते भोला बाबा मैं आपके यहाँ निमंत्रण देने जा रहा हूँ, निमंत्रण कार्ड आप मेरा स्वीकार कीजिएगा और गृह प्रवेश में आप आने का कृपा कीजिएगा। विश्वकर्मा जी जा रहे हैं, अकी बतैयो भोला बाबा, सावन के महीना जो कमरिया कांवड़ यात्रा जाता है तो उसका पैर बिल्कुल पैर में छाला पड़ जाता है, पैर में फोका हो जाता है, जख्म हो जाता है। भोला बाबा से कमरिया सब कहता है कि बाबा देखिए आपके नगरी में मेरा क्या हाल है, कि बताइए भोला बाबा बुरा हाल भोगियो, 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 कि बताइए भोला बाबा बुरा हाल भोगियो। हमें खबर सजनिए हमें तेरे घर आइए, 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 बुरा हाल भोगियो, कि बताइए भोला बाबा बुरा हाल भोगियो, कि बताइए भोला बाबा बुरा हाल भोगियो, कि बताइए भोला बाबा बुरा हाल भोगियो।
विश्वकर्मा जी भोला बाबा के पास पहुंच गए। उस समय भगवान आंख बंद करके समाधि में लीन है। मैया पार्वती भांग गांजा लेकर बगल में खड़ी हैं। 8 दिन 8 रात तक विश्वकर्मा जी खड़े रह गए। विश्वकर्मा जी सोचे बेकार निमंत्रण देने चले आए, ऐसे में तो मेरा दूध फेर कर जाएगा। 8 दिन के बाद भगवान जब आंख खोले तो विश्वकर्मा जी कहते बाबा प्रणाम। लड़का मैया पार्वती बोली पतिदेव आप गांजा पी लीजिए, भांग खा लीजिए। विश्वकर्मा जी बोले कि इतना दिन आप आंख बंद करते हैं तो ऐसे में तो आपका आंख खराब हो जाएगा। ए भोला बाबा मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। निमंत्रण देने आए हो जी, क्या है? विश्वकर्मा जी बोले कि मैं एक सोने का सुंदर मकान बनाया हूं। ईटा का मकान देखे, टट्टी का मकान देखे हैं, फूस का मकान देखे हैं, लेकिन सोने का मकान आज तक नहीं देखे। तो सोना का मकान है, कल सोने का मकान बनाए हैं तो कब आऊंगा? अमुक डेट में आप आइएगा। उस दिन गृह प्रवेश है और गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में सभी देवता आ रहे हैं। तो मैया पार्वती मन में सोची कि भगवान जब सोने का मकान गृह प्रवेश में जाएंगे, हम तो भांगे के टाट भांगे के छप्पर में रहते हैं, तो भोला बाबा अगर हमको लेकर जाते ना तो देखने का मौका मिलता। विश्वकर्मा जी मन की बात समझ गए। विश्वकर्मा जी कहते महादेव जब आप हमारे यहाँ निमंत्रण में आइएगा तो आप मैया पार्वती को भी साथ ले लीजिएगा। कहा तो ठीक है, मैं जब आऊंगा तो मैया पार्वती को भी ले लूंगा। और इतना कहा करके विश्वकर्मा जी चले गए। विश्वकर्मा जी जब अपने घर चले गए तो जिस दिन गृह प्रवेश का समय है सभी देवता बारी बारी से पहुंच रहे हैं। और विश्वकर्मा जी को देखिए, जो तो मिटाना चाहे जीवन की कृष्ण, जो तो मिटाना चाहे जीवन की कृष्ण, सुबह शाम बोल कृष्ण 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 हो, सुबह शाम बोल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तो मिटाना चाहे जीवन का कृष्ण, जो तो मिटाना चाहे जीवन का कृष्ण, सुबह शाम बोल कृष्ण 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 हो, सुबह शाम बोल कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
कृष्ण हो सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण 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 राम नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा जो भज कृष्ण कृष्ण जग में वो हारा हारा राम नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा जो न भज कृष्ण कृष्ण जग में वो हारा हारा राम नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा जो भज कृष्ण कृष्ण जग में वो हारा हारा राम नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा जो न भज कृष्ण मनिका बिते अंधियारा मनिका बिते अंधियारा बोल कृष्ण कृष्ण मनिका बिते अंधियारा बोल कृष्ण कृष्ण सुबह शाम बोल कृष्ण 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 सुबह शाम बोल कृष्ण 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 सभी देवता पहुंच रहे हैं और अंत में भोला बाबा मैया पार्वती के साथ पहुंच गए। आगे आगे महादेव, पीछे पीछे मैया पार्वती, दोनों विश्वकर्मा जी के पास पहुंच गए। सुंदर जो मकान मैया पार्वती देखी, मैया पार्वती कहती है महादेव इतना सुंदर मकान में तो हम जैसा भोगी को रहना चाहिए। इतना सुंदर मकान लेकर के विश्वकर्मा जी क्या करेंगे? सभी देवता भोजन करके चले गए और विश्वकर्मा जी बोले कि आपको भोजन में क्या चाहिए महादेव बोलिए। तो भोला बाबा बोले कि आज हम दही और चूड़ा खाएंगे, बड़ा उत्तम भोजन है। तो विश्वकर्मा जी मैया पार्वती और शिव के लिए दही चूड़ा का इंतजाम किया। दोनों प्राणी बैठ करके प्रेम से दही चूड़ा पान कर लिए। हाथ धो करके जब चलने लगे तो विश्वकर्मा जी कहते महादेव आज आप मेरे जग में आए, मेरा जग संपूर्ण हो गया। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि आप दोनों प्राणी चलने को तैयार है। तो आप दोनों प्राणी बोलिए कि भोजन दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? भोला बाबा कहते हैं कि विश्वकर्मा जी हम किसी को देते हैं, किसी से लेते नहीं हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बगल में मैया पार्वती खड़ी थी, भगवान शिव के पेट में उंगली भोगते हैं, गए महादेव कहिए नहीं है मकान देने के लिए। अगर कोई आदमी गृह प्रवेश में निमंत्रण देकर के गेस्ट को बुलाएंगे और दक्षिणा में कहेगा मकान दीजिए, तो किसी को बुलाएगा नहीं। विश्वकर्मा जी देख रहे हैं, कहने लगे महादेव क्या चाहिए आपको? बोलिए मैं आपको दे दूंगा। मैया पार्वती कही कि महादेव नहीं बोलेंगे, हम आपसे बोल रहे हैं, क्या चाहिए? कहा महादेव कि हमको कुछ नहीं चाहिए। मैया पार्वती बोली कि इनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको भोजन दक्षिणा में सोने का मकान दे दीजिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। सोने का मकान जो ही पार्वती मांगी तो विश्वकर्मा जी सोचे इतना सौभाग्य प्राप्त कैसे कब होगा। कहा तो ठीक है मैया पार्वती, ये सोने का मकान मैं आपको दान कर दिया। सोने का मकान विश्वकर्मा जी दान कर दिए महादेव के लिए। महादेव को सोने का मकान हो गया। देखिए विश्वकर्मा जी उस मकान से निकल गए। मैया पार्वती कहती कि महादेव अब ये मकान मेरा हो गया है, अब इस मकान में मैं रहूंगी। भगवान शिव कहते हैं तो क्या करूं?
मैया पार्वती बोली कि वो तो गृह प्रवेश था विश्वकर्मा जी का, अब ये मकान मेरा हो गया है तो अब हम दोनों प्राणी इसका गृह प्रवेश करवाएंगे। अब ये मकान विश्वकर्मा जी का नहीं रहा। और ऐसे पंडित को बुलाइए जिस पंडित का धरती पर जोड़ा नहीं होगा, वैसे पंडित को बुलाइए। भगवान कहते किनको बुलाऊं? मैया पार्वती बोली कि मैं तो आपको बोल दिया कि ऐसे पंडित को बुलाइए जिनका कोई जोड़ा नहीं हो। भगवान शिव आंख बंद करके देखने लगे कि कौन ब्राह्मण, कौन पंडित, कौन वेद व्यास है जिनका कोई जोड़ा नहीं है। विश्वकर्मा जी बेचारे निकल करके अलग चले गए और मैया पार्वती के सामने भगवान शिव जब आंख खोले तो मैया पार्वती बोली कि हे महादेव, कोई पंडित आपकी नजर में मिला के रही? कहा कि है एक पंडित जिसका जोड़ा विश्व में नहीं है। वो पंडित कौन है? भोला बाबा बोले कि वो पंडित मेरा चेला है। चेला जी, चेला ओकरा कहे छे जे अपना गुरु के सेवा करे छे। एगो हो छे चेला सेवा करे वाला, एगो चेला हो छे लहरे वाला। तो हमरो एगो दूगो चेला छे लहरे वाला छे। रास्ता में जब चलो तो कहलक महंजी तनी हारमोनिया पकड़ियो, करो तो की करबो, करो तनी खैनी खेबे। तो वह चेला का नाम छी लहरे वाला। एक जगह दो भाई रहे, बड़का भाई जागो महादेव के शिष्य में निकले। वैसा होकर मकई 6 मन का कट्ठा दाना मिले। आ छोटका भाई जागो महादेव के शिष्य में बनले तो वैसा होकर मकई भोरहा रह गए। तो छोटका भाई के पत्नी कल के अपना पति के तोरा करिया जागो महादेव में चल जाते नहीं गिर तब न मके भोरहा रह गए। छोटका भाई कल के चिंता नहीं करे, अब की बार हमू जागो महादेव में चल जाए। फागुने में घोषणा करवा लेके, फागुन में घोषणा करवा लेके, करवा के मकई कट ले एकदम छप्पर फाड़ भोला बाबा दिलखनी। बैसाख जेठ में छोटका कल के बड़का कहो भैया कल के की, कल के आप दोनों भाई बहन नहीं चलते, कल के कोई चीज नहीं चलते, कल के परिवार में आप मेल नहीं चलते। कल के की है? कल के परिवार बड़ा भए गेले, आप बांट ले में फायदा छे। बड़का कल के रे दू जीव तो छे, दू जीव हमें छी, दूगो बच्चा तोरा, दूगो हमरा, 8 गो न छी। 8 गो में परिवार नहीं चलते। छोटका कल के ने भैया बांट ले। बड़का सोचलक ई जिद्दी छे, एकरा सामने में रहवे कि बराबर कते बांट ले से ने। तो बड़का चल गेले चौक पर चाय पिए। और छोटका मुखिया जी के सरपंच साहब को बुला के ले आनलके। कल के बंटवारा करो। मुखिया जी सरपंच साहब बंटवारा शुरू कर दिल खड़ी। जाल जमीन रुपया पैसा घर द्वार माल जाल कर कुटमैती बिछावन सारा चीज बच गई। सब चीज बट गए। तब मुखिया जी कल घनी गए, अब जाए छियो। छोटका भाई कल के चल दो, कल के हाँ कल के सब चीज बांट दो। कल के टोटल चीज बांट दिलियो। कल के एगो चीज नहीं बांट लो। कल के कौन चीज? कल के गुरु महाराज के बांट लो। कल के रे गुरु बांटे के चीज छे, जे जितना सेवा करबी ओकरा ओतना फल मिलतो। आ दोनों भाई के एक के गुरु छियो, तो एगो गुरु के की करबी? बीच बीच काटबही। जेकरा में गुरु महाराज रहते हैं भाई त सेवा करबही। छोटका कल के नहीं, हमें गुरु को जमा में रह लेबे दो दाद होते, हमरा गुरु को बांटो। छोटका कल के अगर मुखिया जी ने बांटबो न तो आप वोट ली चाहे छे, वोट हम नहीं देबो। मुखिया जी कल खनी घेरे तो वोट के गर्मी दिखलावे छी।
6 बजे भोरे लिए बांटे ले आ 2 बजे छथिन एक कप चाय को पाई नहीं छूट तो हमरा वोट बोझो तो हमरा वोट नहीं दी छटका करके लेने को सही अपने बांट दियो सरपंच साहब कल खाने के नहीं कोनो उपाय लगे वोट दी दोनों भाई गुरु महाराज खातिर लेडी जीते की कल के मुखिया जी का खींच चले तो काम करे शो कल के दोनों भाई से चेला चाहिए दूगो और गुरु छे एगो चेला से दूगो गुरु छे एगो कलखनी मुखिया जी माइंड पे कल के ना मुखिया जी कलखनी के टार पर से ऊपर गुरु को जमे रहते हैं प्रेम से बोलिए सुंदर भगवान की जय छटका कल के टार पर से ऊपर जमा रहते कल के हाँ कल के बांट में कौन चीज कल के 2 गो टंगड़ी छे ने तो ले ले गो भाई ले ले तो कल के आंगुर गिर को हमरा कौन हिस्सा पड़े छे मुखिया जी आंगुर गिर खनी तो दहिना टंगड़ी गुरु महाराज वाला पड़ले छोटका हिस्सा में अब बमरिया टंगड़ी पड़ले बड़का हिस्सा मुखिया जी कल खनी गए रे कल के भाई कहाँ छो नहीं तो सुना में बोल दो कल के नहीं सुना के ना बोलते सब काम हमारा भाई के हमार भुजाइए करे छे कल के दहिना टंगड़ी गुरु महाराज के तोरा हिस्सा में पड़ले बमरिया पड़ले बड़का हिस्सा में कल के ठीक है बैठ के मुखिया जी सरपंच साहब चल गए खरी अब गुरुओ जी को होनी निकल रहे तखनी ये चोटे पर पहुंच गए गुरु महाराज जब पहुंचलखनी ने देखलखनी ये सड़की द्वार है आज देखिए चट्टी लगल छे गुरु महाराज बुझ गेल खनी के झारखंड बिहार बंटवारा भ गेल गुरु महाराज बड़का के दरवाजा पर जा रखली छटका कर जाए गुरु महाराज कल खनी की कल के ओने काहे नहीं अब गुरु महाराज छटका ही नहीं गेल खनी आ दहिना टंगड़ी जो ओकरा हिस्सा में पड़ले न दहिना टंगड़ी में 20 बेर गोर लाग गेल के आ बमरिया टंगड़ी में गोर नहीं लगे छे ई ओ भैया छी गुरु महाराज बुझ गेल खनी के एक गो टावर पकड़े छे एगो में पकड़िए न रहल छे बड़ा मुश्किल छे जरूर कोनो बात छे गुरु महाराज के चौकी पर ले गेले बैठाई देल के एक बाल्टी पानी आन लगे दहिना टंगड़ी के दहिना पैर के बढ़िया से धो देल के आ बमरिया पैर में कीचड़ कादू लगल छे कल के भैया के साथ छे एक आदमी के टंगड़ी 2 गो आ एगो में तेल साबुन लग रहा छे एगो में कादू लगल छे चौकी पर बिछाला दे देल के गुरु महाराज जी कल के जब तक चाय बने छे तो सूत रहू चाय बनते तो जगाई दे गुरु महाराज सूत रहल खरी एक मानसी सरसों के तेल चेला लेल के आ दहिना टंगड़ी में बढ़िया से लगा के मालिश कर रहे छे अब बमरिया टंगड़ी में कुछ मालिश जे कर के चला से गुरु महाराज के नींद आ गेले गुरु महाराज सुत रहल खरी गुरु महाराज जब सुन लखनी तो नींद में बरकत भाई के हिस्सा में जो टंगड़ी है बमरिया नींद में वो दोनों टंगड़ी सचत सच गई जैसे टंगड़ी सटले छटका करके रहे तो भैया के सामने से हमरा ही नहीं भी तो थकुचियो दो टंगड़ी के पकड़ के चौकी के नीचा कर दे एक के आदमी की टंगड़ी कहां जेते फिर गोरथारी में बैठल छे फिर नींद में पैर सटत सच गई जैसे सटले फिर टंगड़ी उठा पड़ गई ओकर बाद गोरथारी में छोटका बैठल छे फिर तीसरा बार सटले छोटका करके बार ई टंगड़ी हमरा वाला में सटे छे ते काम धाम छोड़ के कते एकरा देखत रहे से ने त मुंगरा लेके एकरा तोड़िए दै छी गुरु महाराज सुकर छथि छोटका भाई लेल के एगो सिपहा आ बमरिया टंगड़ी में 20 लाठी देल के अरे
गुरु महाराज के टंगरी में जो 20 लाठी निकले, गुरु महाराज बाप रे बाप रे। गुरु महाराज के टंगरी टूट गए, टंगरी टूट के झूलने लगले। अब बड़का के बेटा देखे रह गए अपना माँ की, कल के गे मम्मी, कल के की, कल के अपना हिस्सा में जो गुरु महाराज वाला टंगरी पर लो, कल के रे की भेले, कल के चाचा में सब लोग चाचा तोड़ दो को, कल के की कल ही, कल के अपना हिस्सा में जो गुरु महाराज वाला पैर पर लो टंगरी, वो चाचा वाला में तनी वो सच गलो, से चाचा जो छे से मार लाठी से अपना वाला टंगरी को तोड़ दो। ओकर बाय कैसे रे फोटी आवा तो हमरा कहे छी, कहीं ने बपहिया के भाई ये बात पर बरत रहे छो, जो कहीं अपना बाप का वो बेचारा दौड़ के गेले, बाप बेचारा पर ताश खेले गए। कल के हो पप्पा, कल के की, कल के अपना हिस्सा में जो गुरु महाराज वाला टंगरी परलो न कर कहो, कल के चाचा ओकरा कल के की बोलो, कल के चाचा ओकरा लाठी से मार के तोड़ गल, कल के रे अपना वाला के, कल के हो, कल के अपनो दोनों बाप बेटा लाठी उठा आ ओकरो वाला का तोड़िए दिए। देखियो तो लड़े छे दोनों भाई, अब मार खाए छे गुरु महाराज। नकली गुरु से ज्ञान लीजिएगा तो नकली चेला बनेगा, असली गुरु से ज्ञान लीजिएगा तो असली चेला बनेगा। गुरु महाराज कहते हैं फुर्सत नहीं है मिलता बेटा बेटी नारी से, फुर्सत नहीं है मिलता बेटा बेटी नारी से, कंचन महल अटारी से, फुर्सत नहीं है मिलता बेटा बेटी नारी से, कंचन महल अटारी से, फुर्सत नहीं है मिलता बेटा बेटी नारी से, कंचन महल अटारी से, फुर्सत नहीं है मिलता बेटा बेटी नारी से, कंचन महल अटारी से, फुर्सत नहीं है मिलता बेटा बेटी नारी से, कंचन महल अटारी से। Yeah.